हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। पिछले कुछ व्लॉग्स में मैंने आपको लेंसेज के बारे में बताना शुरू किया। बेसिकली मेरी कोशिश थी कि लेंस की साइंस के बारे में बताऊं बजाय किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बताने के। तो लास्ट सीरीज़ में मैंने आपको एब्रेजन और नॉन एब्रेजन फ्री लेंसेज के बारे में बताया कि बेसिक मतलब क्या होता है एब्रेजन का और एब्रेजन फ्री लेंसेज का क्या फ़ायदा होता है और इसका क्या मतलब होता है। आई होप कि वो चीज़ क्लियर हुआ होगा। काफ़ी लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं, उसी कंटेक्स्ट में मैं आज आपके सामने करीब 7 लेंसेज के बारे में बात करूंगा जो कि J&J कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे लेंसेज लगभग हम लोग इस मटेरियल के लेंसेज को, जैसे सेंसार मॉडल्स हैं, लगभग 15-20 साल से बहुत सक्सेस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो लेंस है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है, इसको हम लोग कहते हैं सेंसार मॉडल। मेरा पर्पज़ है बताना लेंस के बारे में, क्योंकि कुछ आपको बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए पर्टिकुलर लेंस के बारे में कि इसका कब हमें ये डाला जाता है और कब नहीं डालना होता है। तो ये सेंसार मॉडल्स हैं जो सबसे पुराने लेंसेज हैं। इनमें जो अगर आप डिज़ाइन में देखेंगे तो एक ये सेंटर में इसका ऑप्टिक है जहाँ से हम देखते हैं, और साथ में ये आपको पतले से वायर्स दिख रहे होंगे। तो इसके हैप्टिक्स जो होते हैं वो पतले होते हैं, प्रोलीन के बने होते हैं। और ये लेंसेज हम लोग रेस्क्यू लेंसेज कहते हैं। आजकल ये नॉर्मल केसेस में हम लोग नहीं डालते, क्योंकि जो इन द बैग लेंस हम लोग जो फेको सर्जरी करते हैं उसमें हम एक छोटी सी ओपनिंग लेंस की में बनाते हैं, मोतियाबिंद को डिज़ोल्व करके सक कर लेते हैं, और उसकी जो झिल्ली होती है यानी बैग जो होता है उसके अंदर इम्प्लांट करते हैं। इसी को हम लोग आजकल इन द बैग इम्प्लांटेशन करते हैं। तो इन द बैग इम्प्लांटेशन के लिए आजकल मल्टीफोकल जो मल्टी पीस लेंसेज हैं उनमें आजकल यूज़ नहीं किया जाता। ये उन कंडीशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें बैग का सपोर्ट नहीं है और हमें लेंस को दूसरे सल्कस वाले एरिया में फंसाना हो। तो इसलिए इमरजेंसी केसेस में जहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रॉब्लम है, लेंस प्रॉपरली सपोर्ट नहीं है लेंस डालने के लिए, आपका मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पक के गिर गया है पीछे की तरफ, उन कंडीशंस में हम लोग इसको डालते हैं। इसको हम लोग स्क्लेरल फिक्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और जिनकी पावर बहुत कम है, जैसे हाई मायोपिक्स लोग हैं जिनकी पावर है, जिनमें लेंस की पावर्स लेस देन 6 डायोप्टर्स की आ रही है, तो जो नॉर्मल लेंसेज हैं सिंगल पीस लेंसेज वो अवेलेबल नहीं होते, उनमें ये डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सेंसार मॉडल है जिसमें कि हम लोग रेस्क्यू लेंसेज कहते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में ही इम्प्लांट किए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग सेंसार मॉडल में। इसमें देखिए कि जैसे उसमें वायर था, यहाँ पर ये उसी मटेरियल का बना हुआ है, इसको मल्टी पीस लेंसेज कहते हैं। ये नॉन एब्रेजन फ्री लेंस है, इसमें केवल पावर होती है और इसमें प्लस के हल्का सा एब्रेजन्स होते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि कॉर्निया में प्लस की स्फेरिसिटी होती है, यानी जो स्फेरिकल एब्रेजन्स हैं वो प्लस में है। तो हमें आँख के अंदर हमारी यंग एज में जो नेचुरल लेंस है वो माइनस में था। तो अब हम जब सर्जरी करेंगे तो हम आँख के अंदर कोशिश करेंगे कि हम नेगेटिव एब्रेजन वाले लेंसेज डालें। लेकिन सेंसार मॉडल्स जो पहले आते थे इनमें नेगेटिव एब्रेजन्स नहीं होते, इनमें थोड़ा सा पॉजिटिव एब्रेजन्स होता है। और इसलिए जो नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप इसको इम्प्लांट कराते हैं तो आपकी विज़न आपकी क्लियर होगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ विज़न, खासकर आपकी पुतली जब फैल जाती है यानी डिम लाइट में, ये अंडर परफॉर्म करते हैं। तो ये लेंसेज आजकल उन्हीं कंडीशंस में हम लोग डालते हैं जहाँ पे कॉर्निया पे आपका प्लस के नंबर्स का करेक्शन हुआ है, यानी हाइप्रोपिक करेक्शन हुआ है, और कॉर्निया में पॉजिटिव की जगह नेगेटिव स्फेरिसिटी है और हमें आँख के अंदर पॉजिटिव स्फेरिकल लेंस। ये लेंसेज चीप होते हैं, ज़्यादातर लोग जो कॉस्ट बचाना चाहते हैं वो लोग इम्प्लांट कराते हैं, लेकिन इनके भी अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो इम्प्लांट डालते हैं वो टेक्निस मॉडल है। टेक्निस मॉडल में एब्रेजन नेगेटिव 0.27 माइक्रॉन्स का एब्रेजन होता है, नेगेटिव स्फेरिकल एब्रेजन्स होते हैं जो हमारी कॉर्निया के प्लस एब्रेजन्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये एब्रेजन फ्री लेंसेज हैं, इनके साथ विज़न आपकी डिस्टेंस में, डे लाइट में और डिम लाइट में क्वालिटी विज़न बेटर होती है। अब इन्हीं के साथ क्या हम ऐसा क्योंकि ये मोनोफोकल लेंसेज हैं, मोनोफोकल लेंसेज में अगर हमारी दूर की पावर नहीं है तो हमारे नियर के नंबर लगभग 2.5 डायोप्टर्स के होंगे, यानी आपको चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा और वो भी थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब ये खोज हुई कि क्या हम ऐसे मोनोफोकल बना सकते हैं जिनमें कि हमारे स्फेरिक कॉर्निया में जो पॉजिटिव स्फेरिकल एब्रेजन्स को भी वो काउंटर कर दे और साथ में हमारे कुछ नियर के नंबर को वो कम कर दे। तो उस कंटेक्स्ट में आईहांस मॉडल का लॉन्च हुआ, ये करीब 7-8 साल पहले। तो इसमें हमारी सारी खूबियां हैं जो टेक्निस मॉडल्स में हैं, लेकिन साथ में हमारी दूर की विज़न बहुत अच्छी है, लेकिन इसके सेंटर पार्ट में कुछ एब्रेजन्स ऐड किए गए जिससे कि हमारा जो पास के नंबर है वो कम हो जाए। तो ये इंटरमीडिएट लेंसेज कहा जाता है, इनको एनहांस्ड मोनोफोकल कहा जाता है।
मोनोफोकल विद इंटरमीडिएट विज़न कहा जाता है, जिससे कि हमारे दूर की विज़न भी अच्छी होती है, क्वालिटी विज़न भी अच्छी होती है और हमें पास के लिए नंबर हमारा कम हो जाता है। अगर हमें टेक्निस में 2.5 डायप्टर्स का पास का नंबर लगाना है, अगर हमारे दूर में कोई नंबर नहीं है, तो इसमें अगर हमारे दूर में कोई नंबर नहीं है तो नियर के नंबर 1.5 या 1.75 रह जाते हैं। और आप एक अगर हाथ फैला के यानी मोबाइल वगैरह आप देख रहे हैं या फीमेल्स को किचन में काम करना है, वहाँ पर आपको चश्मे की ज़रूरत को ये कम कर देता है। अब अगर आपके चश्मे में सिलेंड्रिकल नंबर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप सिलेंड्रिकल नंबर पहनते हैं अपने चश्मे में। तो वैसे ही अगर आँख में सिलेंड्रिकल नंबर्स हैं, पावर कैलकुलेशन से पता लगा आपके नंबर्स में स्फेरिकल के साथ में सिलेंड्रिकल नंबर्स देने की करेक्शन की ज़रूरत है, मोर देन 1 डायप्टर का सिलेंडर है, तो ऐसे कंडीशंस में हमें टॉरिक लेंस लगाना पड़ता है। तो मोनोफोकल भी टॉरिक हो सकते हैं। टेक्निस के ऊपर जितने भी लेंसेज होते हैं सब में टॉरिक लेंस आते हैं। सेंसार में टॉरिसिटी को काउंटर करने के फंक्शंस नहीं होते। तो उसी कंटेक्स्ट में आईहांस में भी टॉरिक लेंस आता है। अगर आपका 1 डायप्टर से ज़्यादा का सिलेंड्रिकल नंबर है और आप चाहते हैं कि आपकी इंटरमीडिएट विज़न अच्छी रहे, डिस्टेंस विज़न अच्छी रहे, तो ये आपके लिए बेस्ट लेंस है, जहाँ पे आपके नंबर्स भी करेक्ट हो जाएंगे, साथ में सिलेंड्रिकल पावर्स भी करेक्ट हो जाएंगी और साथ में आपके डिस्टेंस की विज़न अच्छी रहेगी और इंटरमीडिएट नंबर्स आपके कम हो जाए में विज़न अच्छी रहेगी और नियर के नंबर कम हो जाएंगे। एक और मॉडल है जो J&J का, जो लास्ट हम लोग करीब 3-4 साल से इम्प्लांट कर रहे हैं, सिम्फनी। ये बहुत पॉपुलर लेंस अब नहीं है क्योंकि ये एक ईडॉफ यानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन साथ में इसमें रिंग्स भी होती हैं। तो इसमें रिंग्स होने की वजह से जैसे नाइट में हेलोज और ग्लेयर की प्रॉब्लम ज़्यादातर मल्टीफोकल लेंसेज में होती हैं। कोई भी लेंस अगर उसमें अगर सेगमेंटेशंस है, रिंग्स हैं, कोई स्क्रैच है, तो आपको ग्लेयर होगा। तो इसलिए इसमें रिंग्स होती हैं। रिंग्स की वजह से आपकी आँख में रात में आपको फोकस लाइट में ग्लेयर होगा, हेलोज होगा, तो आपको दिक्कत होगी। और साथ में ये नियर में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, इसलिए नियर के लिए हमें लगभग 1 डायप्टर का नंबर देना ही पड़ता था। इसके बाद जो J&J ने जो नेक्स्ट सीरीज़ लॉन्च की, जिसमें कि आपके सिम्फनी की जो कमियां थी उनको दूर किया गया, तो इसमें इसको हम लोग CRV कंटिन्यूअस विजन रेंज लेंसेज या सिनर्जी मॉडल्स कहते हैं। इनमें ये क्लेम करते हैं कि हमारे नियर की विज़न बेटर होगी। बेटर डेफिनेटली होती है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कोई भी रंग जिसमें कि रिंग्स हैं, इसमें भी रिंग्स हैं, इसमें लगभग 15 रिंग्स होती हैं। तो अगर कोई भी लेंस जिसमें सेगमेंटेशंस हैं, सर्कल्स हैं, तो आपको नाइट में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए अगर आप नाइट ड्राइवर हैं, बहुत एक्टिव लाइफ लीड कर रहे हैं, तो मल्टीफोकल लेंसेज अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके इम्प्लांट कराइए। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आपको मल्टीफोकल लेंस नहीं लगवाना है, लेकिन मल्टीफोकल लेंस आपकी आँख के लिए कितना फिट होगा, आपके क्या प्रोफेशन है, बहुत सारे पॉइंट्स को इवैल्यूएट करके हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इतने सारे लेंसेज के बारे में मैंने आपको बताया। आज J&J के बारे में था। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं डिफरेंट सेट ऑफ लेंसेज के साथ में होऊंगा। मेरी कोशिश है कि मैं आपको जितने भी पॉसिबल लेंसेज इंडिया में अवेलेबल हैं उन सब के बारे में आपको डिटेल बताऊं, जिससे आपको जानकारी हो। और ये जानकारी ये नहीं कि आप अपनी सारी जानकारी डॉक्टर के ऊपर थोपें। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से के साथ डिस्कस करिए, क्योंकि आपको कुछ जानकारी होगी तो डॉक्टर की बात समझने में भी आपको आसानी होगी। तो उनके साथ डिस्कस करिए कि मेरी आँख में क्या बेस्ट लेंस है, वही लेंस आप अपने डॉक्टर के साथ डिसाइड करके इम्प्लांट करेंगे। कभी भी कंपेल मत करिए कि साहब ये सोचिए कि महंगा लेंस है तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। आपकी आँख में कौन सा इम्प्लांट होगा ये बहुत सारे एनालिसिस के बाद ही क्लियर होता है। तो आई होप कि ये ब्लॉग से आपको कुछ और क्लैरिटी मिली होगी। कोई भी सवाल हो पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करने में आप अगर स्लो हैं तो प्लीज़ एक बटन ही तो आपको दबाना है, उससे हमें बहुत हौसला मिलता है। दबाइए, अपना बहुत ध्यान रखिए, बड़ों की केयर करिए, छोटों की केयर करिए और अपनी आँखों की बहुत ध्यान रखिए। अच्छा खाइए पीजिए, नींद प्रॉपर रखिए। नमस्कार।